शादी के समय निशा से कुछ रीति रिवाज करने के लिए कहा गया था, लेकिन निशा मना कर देती है क्योंकि निशा सभी रीति रिवाजों को अंधविश्वास समझती थी। शादी के वक्त निशा को एक सुपारी मुंह में रखने के लिए दी जाती है, तो निशा पूछती है यह कौन सी सुपारी है। तो माँ कहती है यह दूल्हे के यहाँ से आई है, इसे दूल्हे ने एक दिन अपने मुंह में रखा था और अब तुम्हें रखनी है। इससे लड़की का सौभाग्यवती होती है और पति की उम्र लंबी होती है। निशा गुस्से में अपनी माँ से कहती है यह क्या पागलपन है, उसकी झूठी सुपारी मुंह में रखने से मैं सौभाग्यवती हो जाऊंगी, उसकी आयु बढ़ जाएगी। तो फिर ज़्यादातर लड़कियां शादी के बाद दुखी क्यों रहती हैं? आपने भी तो यह सब कुछ किया होगा, तो फिर आप कितनी सुखी हैं। निशा की माँ गुस्सा होकर कहती है चुपचाप जो कहा जाता है वह करो, मुझे ज्ञान मत दो। शादी के बाद जब निशा ससुराल पहुंचती है तो निशा की सास सारे काम निशा से करवाती। निशा की सास कहती है बहू के हाथ से कार्य करवाना शुभ माना जाता है। निशा अपनी माँ को फ़ोन करके यह सारी बात बताती है और कहती है यह कैसे परिवार में मेरी शादी कर दी तुमने। यहाँ सब अंधभक्त हैं और अंधविश्वास से घिरे हुए हैं। निशा अपनी माँ को यह सब बता ही रही होती है कि तभी निशा के पति के आने की आहट सुनाई देती है। निशा के पति की सोच ऐसी थी कि सब कुछ पति ही होता है और पत्नी को अपने पति की हर बात माननी चाहिए। निशा के दिन की शुरुआत पति के पैर छूने से होती थी और दिन का अंत पैर दबाने से। निशा अपने पति के सामने कुछ भी नहीं बोल सकती थी और निशा की सास हफ्ते में 5 व्रत करवाती थी। घर की सुख शांति और पुत्र प्राप्ति के लिए 2 साल तक लगातार पूजा पाठ व्रत और घर के काम करने की वजह से निशा काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। बीच निशा की माँ बनने की खुशी का सबको पता मिला। अब निशा की सास निशा से और भी ज़्यादा पूजा पाठ व्रत करवाती थी और घर के काम भी ज़्यादा करवाती थी, क्योंकि उसकी सोच थी कि ऐसी हालत में ज़्यादा पूजा पाठ और व्रत करने से लड़का होता है और घर के काम ज़्यादा करने से बच्चा पैदा करने में समय कम लगता है और घर के काम ज़्यादा करने से बच्चा पैदा करते समय ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और फिर 9 महीने बाद निशा ने जिस बच्चे को जन्म दिया वह लड़की थी और शारीरिक तौर से वह काफ़ी कमज़ोर थी, जिस वजह से पैदा होने के बाद से ही बच्ची का इलाज शुरू हो गया था। इधर अब निशा की सास भी निशा को बहुत परेशान करती थी, बात बात पे लड़का ना पैदा करने का ताना मारती थी और निशा का पति अपनी लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि निशा के पति को भी लड़का चाहिए था। निशा का पति शराब पीकर निशा के साथ में मारपीट करने लगा था, गाली देने लगा था और लड़की के इलाज के लिए पैसे भी नहीं देता था। एक दिन गुस्से में निशा ने अपने पति का हाथ रोक लिया और कहने लगी लड़का नहीं हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम लोग अंधविश्वासी लोग हो। गर्भावस्था में इतने व्रत पूजा पाठ करवाए क्योंकि तुम लोगों को अंधविश्वास था कि लड़का होगा। मुझसे इतना काम करवाया जिसकी वजह से मैं समय पर खाना नहीं खा पाती थी और इसी वजह से मेरी बेटी कमज़ोर पैदा हुई। लेकिन मैं अब और तुम लोगों के इस अंधविश्वास का असर अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगी। मैं तेरा घर छोड़कर आज ही जा रही हूँ। मैं अपनी बेटी को पाल सकती हूँ। तुम लोगों के अत्याचार मैं अब और मेरी बेटी नहीं सहेंगे। तुम्हें बेटी नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी तो किसी के घर की बेटी थी जिसे तुम शादी करके ले आए। अगर मैं ना होती तो तुम किससे शादी करके ले आते? आखिर आज भी शादी करने के लिए पुरुष को एक लड़की की ही ज़रूरत होती है। मेरी लड़की तुम्हारे लिए बोझ हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। इतना कह के निशा अपने पति के घर से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है।